प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतीक है। सफलता असफलता, उन्नति अवन्नति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचार पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनने में उसके विचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाता है और वहीं हीन विचार मनुष्य को कायर बनाता है या गिरा देता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता और बिगड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, इसका निवास हमारे विचारों में ही होता है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध और उंगली माल की कहानी आती है। आप इन कहानी को ध्यान से सुने। एक जंगल में उंगली माल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह जंगल में आने जाने वाले को पकड़ता और बहुत सताता था और उन्हें मार भी डालता था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि 999 लोगों को मैं मार डालूंगा और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनूंगा। इसलिए उसे लोग उंगली माल के नाम से जानते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में जाने से घबराते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। लोगों ने महात्मा बुद्ध को उंगली माल डाकू के बारे में बताया तो बुद्ध ने सोचा कि उंगली माल के विचारों में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है और वह जंगल की ओर जाने लगे। पर वहां के लोगों ने महात्मा बुद्ध को रोका और कहा कि वह डाकू बहुत खतरनाक है, वह आपके साथ कोई हिंसा कर सकता है या आपको मार सकता है। पर महात्मा बुद्ध नहीं रुकी और वह जंगल की ओर जाने लगे। महात्मा बुद्ध ने लोगों की बात धैर्यपूर्वक सुनी। वे बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले गए। जब उंगली माल को पता चला कि महात्मा बुद्ध आने वाले हैं तो वह गुस्से से लाल होकर महात्मा बुद्ध के पास आ गए। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना डरे हुए मुस्कुराकर स्वागत करना उंगली माल के लिए नई बात थी। सब लोग उससे डरते थे, भयभीत होते थे, डर के मारे भागते थे। पर यह महात्मा बुद्ध ना तो उससे घबरा रहा था, ना ही उससे घृणा कर रहा था, बल्कि वह मुस्कुराकर उंगली माल का स्वागत कर रहा था, जिससे उंगली माल के मन में शंका उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब में महात्मा बुद्ध ने उंगली माल से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्ती तोड़कर ले आओ। उंगली माल ने पेड़ से पत्ते तोड़कर ले आए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन पत्तियों को जहां से तोड़े हो फिर वहीं जोड़ दो। उंगली माल अचंभा से बुद्ध को देखते हुए कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट जाए वह फिर से जुड़ सकता है। तो बुद्ध ने उंगली माल को विनम्रता पूर्वक समझाया, जब तुम जानते हो कि जो पत्ता एक बार टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ सकता है, तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? जब तुम्हें फिर से जोड़ना नहीं आता है। पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में प्राण होते हैं। प्राणियों को तुम क्यों सताते हो? क्यों उन्हें मारते हो? क्यों उन्हें तंग करते हो? क्यों उनकी हत्या करते हो? जब बुद्ध के द्वारा ऐसा उंगली माल को बोला गया तो उंगली माल के विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। उंगली माल को धीरे धीरे महात्मा बुद्ध की बात अच्छे से समझ में आने लगा और उंगली माल महात्मा बुद्ध के शरण में आ गए और उसके शिष्य बनकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। ऐसे ही हमारे जीवन में विचारों की आवश्यकता होती है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है जो सदैव कर्म करने की प्रेरणा देती है। अगर हमारे विचार अच्छे कार्यों में लग जाए तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर वह बुरे मार्ग में प्रवृत्त हो जाए तो बुरे परिणाम जीवन में देखने को मिलता है। मनुष्य के प्रत्येक विचार में एक प्रकार की चेतना शक्ति होती है। किसी भी विचार का
जब एक जगह संकेंद्रण होता है, उसके सूक्ष्म शक्तियों का संकेंद्रण होना शुरू हो जाता है, तो चेतना शक्ति घनीभूत हो जाती है, जिससे मनुष्य के अंदर प्रचंड शक्ति बढ़ने लगती है। और इस विचार रूपी प्रचंड शक्ति को अगर हम जीवन में सही उपयोग करें, सही दिशा में उपयोग करें, तो हमारा जीवन हमेशा उन्नति की ओर जाता है। हमारे जीवन में सकारात्मक फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बढ़ने लगता है। हम साधारण व्यक्ति से एक महान व्यक्ति की ओर परिवर्तित होने लगते हैं और जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं जिसे हम चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसलिए अपने विचारों को सतर्कता से सही उपयोग करें। धन्यवाद।